हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। ये जो है नारा और ये कह सकते हैं ये स्लोगन दिसंबर 2019 से लेकर मार्च के 30 मार्च तक लगभग 30 मार्च तक 2020 तक लगभग देश के सभी शहरों में, सभी कस्बों में, सभी जिलों में लग रहा था, क्योंकि उस वक्त सीए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। कृषि कानून वापस हो चुका है। तीनों कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस लेना पड़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये समझा दिया गया है कि आप जो है तीनों कृषि कानून को वापस लीजिए, नहीं तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसान आपके खिलाफ और मजबूती के साथ मोर्चा खोलने वाले। कृषि कानून वापस हो गया, किसानों का आंदोलन सफल हो गया। जो पिछले 1.5 वर्षों से चल रहा था, 700 से अधिक किसानों की शहादत हो गई, मगर उनका जो सेक्रीफाइस, उनका जो बलिदान है वो मुकम्मल तौर पर कह सकते हैं कि मजबूती के साथ खड़ा उतरा और दुनिया के सबसे तानाशाह पार्टी के खिलाफ उनका आंदोलन मजबूत रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी झुका दिया, अमित शाह को भी झुका दिया और जितने भी एनडीए के सहयोगी दल थे सभी को झुका दिया गया। किसके जरिए? किसानों के आंदोलन के जरिए। अब आपको बताते हैं कि अब सीए एनआरसी को लेकर आंदोलन चलाने की बात चल रही है। जमीयतुल उलमा हिंद, कुंवर दानिश अली जो बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद हैं, अमरोहा से असदुद्दीन ओवैसी, इन सभी के तरफ से और तमाम मुस्लिम समाजों में, संगठनों में सीए एनआरसी को लेकर अब एक नए आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और एक नए आंदोलन की तरफ जो है लोग बढ़ने के कगार पर आ चुके हैं। अब आपको बता दें कि 2 दिन से खबर सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से चल रहा है कि किसानों का आंदोलन मजबूत हो गया तो सीए एनआरसी क्यों मजबूत नहीं हो पाया, सीए एनआरसी में क्या कमी रहेगी। इस मामले में कुंवर दानिश अली लिखते हैं कि कुंवर दानिश अली और उसके बाद जो है अरशद मदनी, असदुद्दीन ओवैसी सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुंवर दानिश अली लिखते हैं, इंग्लिश में ट्वीट है, मैं हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूं कि 3 कृषि कानूनों के वापसी का 2 दिन पहले का ट्वीट है, मगर ये ट्वीट अब वायरल हो रहा है कि कृषि कानून के वापसी का स्वागत करते हैं हम, किसान के उनके सेक्रीफाइस, उनके बलिदान के लिए जो है उनको शुक्रिया अदा करते हैं और वो भी बताते हैं कि उनका जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सभी कैपिटलिस्ट फ्रेंडों से ताकत छीन लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जो है सीएए को जो है वापस लेना चाहिए बिना किसी दिन के और डिले के साथ। दूसरी तरफ अरशद मदनी लिखते, जमीयतुल उलमा हिंद के सदर हैं, अध्यक्ष हैं, वो लिखते हैं, हम कृषि कानून की वापसी का स्वागत करते हैं, सरकार सीएए को भी वापस ले, किसानों को इस तरह के शक्तिशाली आंदोलन चलाने का रास्ता सीएए के खिलाफ चलाए गए आंदोलन से मिला। इस निर्णय से साबित कर दिया है कि लोकतंत्र और जनता की ताकत सर्वप्रिय है, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने भी लिखा, असदुद्दीन ओवैसी लगातार इस पर कह रहे हैं कि 700 किसानों के आंदोलन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुका दिया है, तो सीए एनआरसी का आंदोलन भी जो है बहुत महत्वपूर्ण रहा है। वो भी आप सीए एनआरसी को जो है सीए को वापस लेने की बात कर रहे हैं, मगर महत्वपूर्ण ये है कि सीए को कैसे वापस लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का पूरा चुनावी मैनिफेस्टो मुसलमानों के खिलाफ होता है और मुसलमानों को 406 विधानसभा सीटों में एक भी सीट मुसलमानों को नहीं दिया जाता है और बताया जाता है कि धर्म के आधार पर उनके यहाँ सीट का बंटवारा नहीं है, तो सालों से जो है दलाली कर रहे सैयद शाहनवाज हुसैन को भी टिकट नहीं मिलता है, फिर बिहार में एमएलसी के जरिए मंत्रालय दे दी जाती है, वो एक अलग बात है। अब सबसे बड़ा सवाल ये अहम हो चुका है कि क्या किसानों के आंदोलन की तरह सीए एनआरसी मजबूती के साथ चल पाएगा? क्या सरकार उनको जो है किसी भी तरीके से सीएए को वापस लेने की बात कर सकती है? तो मेरे हिसाब से ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका जो एजेंडा है वो मुसलमानों के खिलाफ रहता है और मुसलमानों की जो टोटल संख्या है 22 करोड़, 24 करोड़ या 14% जो पॉपुलेशन या उनके जो वोट शेयर है, उनसे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सीए एनआरसी चलाना हो सकता है सही, मगर सरकार पीछे हटेगी नहीं हटेगी ये कहना बड़ा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि सीए एनआरसी के वक्त जो है मुसलमानों पर और जो भी सीए के खिलाफ जो है नारेबाजी
बयानबाजी कर रहे थे, उन्हें उनके खिलाफ सरकार किस तरह से कठोर तरीके से कार्रवाई कर रही थी, ये सभी आप जानते हैं और सभी इस बात से वाकिफ। आप देखना यह है कि जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से ये जो नई शुरुआत शायद हो सकती है वो कितना महत्वपूर्ण और कितना ताकतवर होता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।